साथियों नमस्कार। मैं किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों हमारे देश में हमको लगभग सभी को पता है कि भाई हमारे देश ने हज़ारों साल की गुलामी झेली है और कई बार तो हम एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ भी इतिहास में खड़ी रही है, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ भी खड़ा रहा है। तो इसलिए मेरा तो एक ये भी रहता है कई बार मन में कि भाई अपने इस देश के लोग बच्चों को इतिहास या तो माध्यमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करना चाहिए या फिर कॉलेज स्तर पर, क्योंकि इतिहास में हम जब कई जातियों का मतलब राजा के रूप में वर्णन आता है, कई मतलब उसमें प्रजा के रूप में है, कई जातियों के साथ अन्याय की बात भी आती है, तो फिर बच्चों के मन में अलग अलग तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। क्योंकि हमारे देश में कुछ एक राजाओं के टाइम पे अखिल भारतीय स्वरूप रहा था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, या फिर कई इस्लामिक शासन के टाइम पे भी बड़े स्तर पे मतलब बड़े शासन यहाँ पर रहे हैं। कुछ अपन गुप्त वंश को मान सकते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे भी बड़े शासन यहाँ पर रहे हुए हैं। इन सब को देखते हुए हम देखते हैं कि भाई अपने देश में जातियों का संघर्ष रहा है। एक जाति का राजा था और जाति उसके अधीन रहती थी, बहुत बार उनके अत्याचार भी होते थे। अब उनको वापस जब दोहराते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में हीन भावना आती है, कईयों के मन में श्रेष्ठता की भावना आती है, एकजुटता नहीं आती उससे, मतलब सभी लोग एकजुटता महसूस नहीं कर पाते हैं। तो उसका समाधान ये है कि एक तो भी इतिहास को प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने के बजाय माध्यमिक स्तर पर या कॉलेज स्तर पर पढ़ाना चाहिए। अपने देश में तो विज्ञान, भूगोल और विश्व स्तर की चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ अब अपन को ये समझने की ज़रूरत है कि जो इतिहास में जो हो गया सो तो हो गया, उसको मतलब अपन दोबारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए कि भाई हमारा समाज बटा रहे, मतलब आगे भी वही चलता रहे, या हम दोबारा गुलामी की नौबत में पहुंच जाएं। तो उस पर हमको सोचने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका समाधान ये कि भी जातियों का जो इतिहास एक दूसरे के खिलाफ रहा है, तो ये जाति व्यवस्था या जाति प्रथा है, ये समाज को बांटती है। तो इसको अपन को धीरे धीरे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब चूँकि सारी अपनी जो शिक्षा व्यवस्था एक करती है, अपने सब जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, शिक्षक सब जाति धर्म के होते हैं, अपने प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी कर्मचारी सब जाति धर्म के हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेता भी सभी जाति धर्म के हैं। तो सारी व्यवस्था और सोशल मीडिया पर अपन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विज्ञान के अनुसार भी एक दूसरे का ब्लड वगैरह चढ़ जाता है। तो सारी जो वर्तमान परिस्थिति हैं वो हमको एकजुट करने के लिए प्रेरित कर रही है, मतलब वो हमको एक साथ आने के लिए मजबूर कर रही हैं या प्रेरित कर रही हैं, कह सकते हैं। तो अब ये समाधान है कि धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। हम अगर मान लो अपने जातिगत दम्भ में रहेंगे, भाई हमारी जाति का राजा रहा था, फिर दूसरी जाति वालों ने कुछ मान लो उस राजा के साथ में कुछ और कर दिया होगा, तो वो भी कुछ अपना मतलब अभिमान महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है और समाज में इससे बिखराव पैदा होता है, एक दूसरे के खिलाफ अपन खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भावनाएं पैदा होती हैं। तो जो समस्याएं इतिहास में अपन ने झेली हैं उनसे अपन को सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए। तो उसके लिए यही है कि एक तो जाति प्रथा है, इसको तो धीरे धीरे ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस पर अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है। अभिमान इसलिए भी नहीं कर सकते, जब हम देखते हैं कि जब हम गुलाम हुए थे उस समय सब जातियाँ मौजूद थी, राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुजर, मीणा, यादव, कुर्मी, निषाद, जाटव, बैरवा, मेघवाल, खटीक या वाल्मीकि और बहुत सारी जातियाँ जिनके नाम मतलब लेना संभव नहीं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर कुल मिला के सारी जातियाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी अपन गुलाम हो रहे। अपने बहुत बार अपन देखते हैं इतिहास में युद्ध हुए, उनमें बहुत बार अन्याय भी हुआ, बहुत सारी महिलाओं को मतलब आग में जलना पड़ा, जोहर करना पड़ा, मतलब और वो भी 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार की संख्या में। तब वो भी एक तरह से अपने लिए बहुत दुख की बात ही है।
तो कुल मिला के अपने इतिहास में जो कोई देश गुलाम होता है उनको अनेक तरह के अत्याचार झेलने पड़ते हैं। तो उनमें से अपन कोई छोटे मोटा अभिमान ढूंढने का प्रयास करें तो उससे अपन को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, वो भी अपन को उल्टा वर्तमान में भी वैमनस्यता पैदा करता है और बांटता है। तो सबका समाधान यही है कि जो जाति प्रथा है ये न इसका अपन को इतिहास में कोई ज़्यादा फायदा मिला, न वर्तमान में फायदा मिल रहा, न इसका कोई भविष्य है। तो कुल मिला के धीरे धीरे जाति प्रथा को अपन को ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपने आप ही परिस्थिति अपन को ये करे, बस हमको मतलब अलगाववाद पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। जो जातिगत संगठन है इन पे भी धीरे धीरे पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि जातिगत संगठन में अपनी जाति के लोगों को एकजुट करते हैं, दूसरी जाति के ऑटोमेटिक वो खिलाफ से हो जाता है। तो सारी परिस्थिति ये जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के पक्षधर है। इसी तरह जो परंपरागत धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये भी कोई इनका भी इतिहास में मतलब एक दूसरे के खिलाफ की भूमिका रही है। तो जातिगत व्यवस्था ख़त्म करनी है, परंपरागत धर्म ख़त्म करके सबको एकजुट करना, इसी में देश का वर्तमान है, इसी में देश का भविष्य है। और इतिहास में तो अपन को पता ही है कि अपने कोई अच्छी स्थिति से नहीं गुजरे हैं। तो कुल मिला के इस तरह के अपन को एक समाज विकसित करने की ज़रूरत है जिसमें अपन सब एक हो जाएं और फिर उसके बाद में सबको पता है जो एकजुट हो जाएंगे फिर विज्ञानवाद पर आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के सारी समस्या के बाद समाधान की तरफ अपन को बढ़ना है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और जातिगत प्रथा के प्रति जो बहुत सारे लोगों में लगाव बढ़ा रहा है उसके बजाय इसको छोड़ने की ज़रूरत है और बड़े दिल से हम एक साथ आ सकते हैं। और यही एक तरीका है और यही एकमात्र तरीका है। आप लोगों ने सुना, मुझे पूरा विश्वास है इसको ज़्यादा से शेयर करेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।